हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एम बैंक कोचिंग पे। मैं अंशु कुमार आपका फिर से एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। और ये जो आज मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज क्वेश्चंस की सीरीज ना करके हम आज कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरी करते हैं, ठीक है ना। और वो थ्योरी क्या है आपका, दो टॉपिक हम पढ़ेंगे। दो टॉपिक कौन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। दो टॉपिक है आपका, एक तो आपका हम पढ़ेंगे क्या, पसेसिव डिटर्मिनर करके, एंड इसी में हम लोग पढ़ेंगे पसेसिव ये दो टॉपिक पढ़ेंगे, पसेसिव डिटर्मिनर और पसेसिव। और ये टॉपिक हम आज इसको कंप्लीट ही करेंगे। अब क्या इसका थ्योरी है, क्या कंसेप्ट है, क्या लॉजिक है इसके पीछे, है ना, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से, ये सारा चीज आज हम डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, ठीक है ना, ये दोनों के बीच हम डिफरेंस समझते हैं, ठीक है। पसेसिव डिटर्मिनर और पसेसिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो पसेशन का मतलब क्या होता है, अधिकार, किसी भी चीज पे अधिकार दिखाना, है ना। और वो हम दो टाइप से दिखा सकते हैं, एक पसेसिव डिटरमिनर के फॉर्म में, एक पसेसिव प्रोनाउन के फॉर्म। अब ध्यान से ये देखना है कि अगर बात देखिए, पसेसिव डिटरमिनर को शायद हम पसेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, है? और ये आपका जब हम पहला वीडियो बना रहे थे क्वेश्चन सीरीज का प्रोनाउन का, वहां पे आपको थोड़ा बहुत इसका डिस्कशन हम किए थे, है ना। पसेसिव डिटरमिनर को क्या कहते हैं, पसेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। लेकिन देखिए क्या करते हैं हम कि पसेसिव एडजेक्टिव को ना बोल के उसे हम पसेसिव डिटरमिनर अगर बोले वो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। अब हम एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं, पसेसिव डिटरमिनर और पसेसिव प्रोनाउन के बारे में। पहले ये देखते हैं पसेसिव डिटरमिनर और पसेसिव प्रोनाउन। और सबको पता है कि अगर कोई पूछे प्रोनाउन क्या होता है तो क्या जवाब दीजिएगा, ऐसा वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करता है उसे हम क्या कर लेते हैं, प्रोनाउन कह लेते हैं। और अगर डिटरमिनर की बात करें तो डिटरमिनर क्या होता है, यह हमेशा नाउन को मॉडिफाई करता है, मतलब इट इज ऑलवेज विद द नाउन, यूज विद द नाउन। इसका यूज हमेशा किसके साथ करते हैं, बात समझ में आ रहा है। तो दोनों में फर्क क्या है कि ये नाउन के जगह पे इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन का, और डिटरमिनर का नाउन के साथ में इस्तेमाल करते हैं। अब एक एक करके बात करते हैं, जैसे हम बताएंगे आपको, ध्यान से देखिएगा। जैसे हम बोलेंगे पसेसिव डिटरमिनर करके, पसेसिव डिटरमिनर की हम बात करते हैं और हम पसेसिव प्रोनाउन की भी बात करेंगे। जैसे हम एक बात बताते हैं, जैसे आई आ रहा है आपका, आई अगर आया, आई से पसेसिव डिटरमिनर क्या बनता है, माई। आई का पसेसिव डिटरमिनर क्या बना, माई। और इसका पसेसिव प्रोनाउन बनता है माइन। पसेसिव डिटरमिनर माई बनता है और पसेसिव प्रोनाउन माई बनता है। ठीक उसी प्रकार से सेकंड फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर वी आता है, वी का जो आपका पसेसिव डिटरमिनर बनता है वो आपका आवर बनता है, और पसेसिव प्रोनाउन क्या बनता है इसका, आवर्स बनता है। ये हो गया आपके फर्स्ट पर्सन। ये कौन से पर्सन हो गए, फर्स्ट पर्सन। अब हम सेकंड पर्सन की बात करते हैं। अगर हम सेकंड पर्सन की बात करते हैं तो सेकंड पर्सन में क्या आता है आपका, यू आता है। क्या आता है, यू। यू का पसेसिव डिटरमिनर बनता है योर, और पसेसिव प्रोनाउन बनता है इसका, क्लियर है। फिर थर्ड पर्सन में आपका क्या आ गया, थर्ड पर्सन आपका आ जाता है, थर्ड पर्सन आपका आ जाएगा ही, ही आ जाएगा आपका, ही आ जाएगा, इट आ जाता है, लास्ट में क्या बचता है आपका they। ये थर्ड पर्सन ही सी इट सिंगुलर होते हैं और दे क्या बनते हैं आपके, प्लूरल बनते हैं। अब इसके पसेशन की बात करते हैं। अगर ही की पसेसिव डिटरमिनर की बात करें तो ही का पसेसिव डिटरमिनर इज होता है, ठीक है। और पसेसिव प्रोनाउन भी क्या होता है इसका, इज ही होता है। अगर हम सी की बात करें तो सी का पसेसिव डिटरमिनर हर होता है, ठीक है ना। और पसेसिव प्रोनाउन क्या बनता है इसका, हर्ष बनता है। अगर इट की बात करें तो इसका पसेसिव डिटरमिनर इट्स बनता है, क्या बनता है, इट। इसका पसेसिव प्रोनाउन नहीं होता, इट का पसेसिव प्रोनाउन नहीं होता। अगर हम दे की बात करें तो दे का पसेसिव डिटरमिनर बनता है देयर, ठीक है। और पसेसिव प्रोनाउन बनता है इसका they। ये आपके हो जाते हैं पसेसिव प्रोनाउन और पसेसिव डिटरमिनर की ये स्ट्रक्चर।
अब ध्यान से बात सुनना क्या है कि हम क्या बोले हैं कि जब भी हम प्रोनाउन की बात करेंगे तो ये नाउन को रिप्लेस करेगा। क्या इसके साथ हम नाउन का यूज कर सकते हैं? नहीं, नाउन के जगह पे इसका यूज कर सकते हैं। तो कहना हम ओवरऑल ये चाह रहे हैं, अगर ये आपका पॉसेसिव डिटरमिनर है तो यहां से यहां तक की बात अगर हम कर ले, अगर इसकी बात कर लेते हैं, आप हमको एक बात बताइएगा, क्या इसके साथ हम लोग नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं? यस या नो, बस हमें इतना बताइएगा। सर नहीं, नाउन का इस्तेमाल इसके साथ हम नहीं कर सकते। अब ये रहा आपका पॉसेसिव डिटरमिनर, ये क्या रहा आपका पॉसेसिव डिटरमिनर, ठीक है। क्या एक मिनट, ये रहा आपका पॉसेसिव डिटरमिनर। क्या इसके साथ नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, डिटरमिनर की बात करेंगे तो ये हमेशा किसके साथ आएगा? हमेशा नाउन के साथ आएगा। इसके साथ हमेशा क्या लगा हुआ होना चाहिए? नाउन लगा होना चाहिए। क्या इसके साथ नाउन होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा जो हम बताना चाहते हैं। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल हम लिखे, छोटा सा एग्जाम्पल हम लिखते हैं आपके सामने। हम एग्जाम्पल लिखे, हम एग्जाम्पल लिखेंगे आवर्स बुक्स, ठीक है। एक एग्जाम्पल ये लिखे, फिर नेक्स्ट लिखते हैं ये कुछ एग्जाम्पल्स लिखे आपके सामने। क्या लिखे पढ़िएगा? आवर्स बुक्स, हर्स हाउस, हियर्स कार, ठीक है। अब ध्यान से आप ये देखना चाह रहे हैं, यहाँ पे ये देखना है हमें कि जैसे बुक्स की बात कर लिया, बुक्स क्या आपका नाउन है, हाउस क्या आपका नाउन है, कार क्या आपका नाउन है ना। अब एक बात बताइएगा, जो नाउन के साथ आता है वो क्या होता है आपका? डिटरमिनर। क्या होता है आपका? डिटरमिनर। यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका? डिटरमिनर आना चाहिए। ये भी क्या आना चाहिए आपका? डिटरमिनर आना चाहिए। और यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका? ये भी डिटरमिनर। बात समझ में आ रहा है? अब सिंपल सी बात है, नाउन की बात करें तो नाउन के साथ डिटरमिनर आना है, और वो कैसा डिटरमिनर? पॉसेसिव डिटरमिनर। क्यों? क्योंकि कहना चाह रहे हैं ये जो बुक है ना, हमारा बुक्स है, ठीक है, हमारा बुक्स है। तो इस बुक्स पे किसका पोजीशन होगा? हमारा, आवर्स, है ना, आवर्स का होगा। अब एक बात बताइएगा, ये जो है डिटरमिनर, ये रहा नाउन, नाउन के साथ हमेशा जो डिटरमिनर आना है वो भी पॉसेसिव डिटरमिनर की बात, पोसेशन की बात कर रहा है। और हम यहाँ पे क्या यूज कर रखे हैं? पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज कर रखे हैं। ये सही है गलत है? गलत है। तो क्या करें, यहाँ पर से इस एस को हटा दे, क्योंकि हमें क्या चाहिए? डिटरमिनर चाहिए। फिर यहाँ पे क्या करें, इस हर के साथ हम एस को हटा दे, हटा दीजिए। फिर अगला, इस देयर्स के साथ इस एस को हटा दे। अब ध्यान से देखना ये है कि क्या इस बात को हम सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं? हाँ या ना। तो हम क्या सीख रहे हैं कि नाउन के साथ जब भी बात करेंगे तो इसके साथ क्या आना चाहिए? डिटरमिनर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? डिटरमिनर आना। ये सिंपल बात समझ में आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इस बात को हम और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? इस बात को हम और बढ़िया से बताते हैं आपको, ध्यान देना। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर हम पॉसेसिव डिटरमिनर की बात की तो अभी क्या बताया? आवर्स, कार, यही सब लिखे ना। क्या लिखे थे? आवर्स, सॉरी, क्या लिखे थे हम यहाँ पे? आवर बुक किए थे सही करके। उसके बाद क्या लिखे थे हम? मान लेते हम लिख देते अपनी तरफ से योर्स स्कूल, लिखेंगे योर स्कूल। हम यहाँ पे लिख सकते, क्या लिखेंगे? इस कार, ये बात लिखे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, आवर बुक्स सही लिखा हुआ है गलत लिखा? सही लिखा हुआ है। अगर आवर बुक्स लिखा हुआ है तो क्या इस बात को अगर हम लिखना चाहे तो क्या ऐसे लिख सकते हैं? बस हम इतना बताइएगा। अगर इस बात को हम लिखना चाहे तो क्या ऐसे आवर्स बुक्स को क्या हम आवर्स लिख सकते हैं? हाँ या ना। योर स्कूल को क्या हम योर्स लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? क्या हिज कार को हम हिज लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? एक हाँ सर लिख सकते हैं। ऐसे क्यों? क्योंकि आपको एक पॉइंट हम बताने वाले हैं, जिस पॉइंट का बढ़िया से ध्यान रखिएगा कि अगर हम पॉसेसिव प्रोनाउन की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन की, अगर हम पॉसेसिव प्रोनाउन की हम बात करें तो पॉसेसिव प्रोनाउन जो होता है आपका, ये आपका बनता है पॉसेसिव,
possessive adjective, sorry, possessive determiner प्लस में नाउन। जब भी हमें possessive pronoun चाहिए तो इसका फॉर्मेशन कहां से बनता है? possessive determiner प्लस में नाउन। अब possessive determiner प्लस नाउन की अगर हम बात कर लेंगे, इसका कहां से फॉर्मेशन बनता है? possessive determiner प्लस में। तो सिंपली हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि जब भी हमें possessive pronoun चाहिए तो possessive pronoun के लिए तो possessive determiner बनेगा ही बनेगा, साथ में चाहिए क्या? नाउन चाहिए। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं आवर बुक्स, तो ध्यान से देखिएगा ये किसकी बात कर रहा है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आवर रहा डिटर्मिनर और बुक्स रहा आपका, ये रहा आपका नाउन और ये क्या रहा आपका? डिटर्मिनर। ठीक अगला में स्कूल क्या रहा आपका? नाउन रहा और योर क्या रहा आपका? डिटर्मिनर रहा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन में कार आपका नाउन रहा और हिज क्या रहा आपका? डिटर्मिनर रहा। बात समझ में आ रहा है नहीं रहा? तो नाउन प्लस डिटर्मिनर मिलकर क्या बनता है आपका? यही तो बना। ये सब के सब क्या बन गए आपके? ये सब के सब जो वर्ड बन रहे हैं आवर्स, योर्स, हिज, ये क्या बन रहा है आपके? पसेसिव प्रोनाउन नहीं बन? हाँ या ना? तो जब भी हमें पसेसिव प्रोनाउन चाहिए तो पसेसिव डिटर्मिनर प्लस में क्या चाहिए हमें? नाउन। एक सिंपली बात आपके सामने हम बता दे रहे हैं कि अगर मान रहे आपके सामने ऐसे लिखा हुआ मिल गया माइंड, क्या लिखा हुआ मिल गया? माइंड। हम बोलेंगे बताइए सही लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है? हम बोलेंगे ये सही लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है? तो कहेगा सर एक बात बताइए, माइंड तो आप लिख रहे हैं लेकिन माइंड कहने का क्या मतलब यहाँ पे? अब माइंड क्या आपका? पसेसिव प्रोनाउन है, तो पसेसिव प्रोनाउन में क्या बनता है? पसेसिव डिटर्मिनर और प्लस में नाउन। तो पसेसिव डिटर्मिनर प्लस नाउन तो बन रहा है, तो क्या हमें यहाँ नाउन है? नहीं है। तो यहाँ पे इस सेंस में अगर सिंपली माइंड बोलते तो सही है गलत है? गलत है। लेकिन मान लेते ये पेंसिल की बात करते हैं, यहाँ पे बोलेंगे माइंड, तब समझ जाइएगा आप सर किसकी बात कर रहे हैं। माइंड मतलब पसेसिव प्रोनाउन है, हाँ ना? और पसेसिव प्रोनाउन तो इशारा क्या कर रही है? माइंड। तो माइंड मतलब क्या? माई और प्लस में ये पेंसिल की बात कर रहे हैं, क्या बन जाएगा? माई पेंसिल। तो जब भी हमें पसेसिव प्रोनाउन चाहिए, पसेसिव प्रोनाउन सही कब होगा? जब उस सेंटेंस में नाउन की चर्चा किया होगा या नाउन दिया होगा या नाउन को इंडिकेट किया गया होगा। समझ में आ रहा है? अगर नाउन नहीं है तो उसके जगह पे तो प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते। तो ये अपने आप में सही है गलत है? गलत है। सिंपली बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो जब भी पसेसिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो उसके अंदर तो पसेसिव डिटरमिनर ऑलरेडी है ही, लेकिन हमें चाहिए क्या उसके साथ? नाउन चाहिए। ये बात समझ में आ रहा है? तो ये सबसे बेस्ट बात है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए एक छोटा सा और एग्जांपल हम लिखते हैं। हम क्या करते हैं? और एग्जांपल हम लिखते हैं। चलिए देखिएगा आप ध्यान से। हम बोलेंगे एक सेंटेंस लिखे आपके सामने, हम सेंटेंस लिखे माइंड हाउस इज, मान लेते एक सेंटेंस लिखे, क्या लिखे? माई हाउस इज। हम बोले कि ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है? ठीक है सर एकदम गलत लिखा हुआ है। क्यों गलत लिखा हुआ है? तो ध्यान से देखिएगा क्या कि सर एक बात बताइए, ये हाउस तो नाउन हो गया? बोलेंगे हाँ नाउन हो गया। अब नाउन के बारे में जो बताता है उसे हम क्या बोल सकते हैं? डिटर्मिनर बोल सकते हैं। मतलब नाउन के साथ जो वर्ड आता है उसको हम क्या बोलेंगे? डिटर्मिनर बोलेंगे। अब डिटर्मिनर वो भी कैसा डिटर्मिनर? पसेसिव डिटर्मिनर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पसेशन शो किया गया है। हाउस पे किसी न किसी का तो ये अधिकार होगा या नहीं होगा? पसेशन शो कर। हमें यहाँ पे पसेसिव डिटर्मिनर चाहिए और लिख क्या रखे हम? पसेसिव प्रोनाउन लिख रखे हैं। तो माइन यहाँ पे सही होगा या गलत होगा? कहेगा सर एकदम से गलत होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए? माइन होना चाहिए। ठीक है, अब इस बात को अब ध्यान से समझिएगा। अब हम इस बात को यहां से यहां तक के बात को अब हम माइंड लिख सकते थे या नहीं लिख सकते थे? कहेगा हाँ सर बिल्कुल लिख सकते थे। अब तो ये सही होना चाहिए, है ना? क्यों? क्योंकि माइंड पसेसिव प्रोनाउन है और पसेसिव प्रोनाउन कहां से आता है? पसेसिव डिटर्मिनर प्लस नाउन से। माई रहा आपका पसेसिव डिटर्मिनर और हाउस क्या रहा आपका? नाउन रहा। तो पसेसिव डिटर्मिनर और प्लस में नाउन मिलकर क्या बन गया? माइंड। ये आपका क्या बन गया? पसेसिव प्रोनाउन बन गया। समझ में बात आ रहा है नहीं आ रहा? चलिए एक सेंटेंस ऐसे में एक और लिखते हैं। जैसे ये आपका एग्जाम्पल 1 हो गया था, एग्जाम्पल ए है। अगला एग्जाम्पल हम बी लिखते हैं। अब ये सेंटेंस बताएगा या गलत गलत है या सही है? हम अगर सिंपली लिख रहे हैं योर्स इज, अगर आपके सामने एक सेंटेंस लिखे, एकदम छोटा सा सेंटेंस लिखे, योर्स इज न्यू। अब आप बताइएगा ये सही सेंटेंस है या गलत सेंटेंस है? देखा सर एकदम गलत सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि एक बात बताइएगा, सिंपली बताइएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये जो हम योर्स वर्ड लिखे हैं, ये जो हम योर्स वर्ड लिख रहे हैं, ये जो हम योर्स वर्ड आपका लिख रहे हैं, ये क्या पसेसिव प्रोनाउन है? तो पसेसिव प्रोनाउन कहां से आएगा? पसेसिव डिटर्मिनर से
योर से और प्लस में नाउन से। क्या इस सेंटेंस में नाउन है आपका? क्या नया है? क्या नया है? पता चल पा रहा? नहीं। तो अगर इस लॉजिक से देखा जाए तो ये सेंटेंस सही है गलत है? कहिएगा सर बिल्कुल गलत है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक और सेंटेंस हम लिखना चाह रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। हम लिखे, हम सी नंबर की एग्जाम्पल और लिख रहे हैं। हम लिखेंगे योर्स इज न्यू कार। अब बताइएगा सही लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है? योर्स इज न्यू कार, अब सही लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है? आपका कार नया है। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से आप लोग सारे बच्चे, कि अगर हम यहाँ पे कार की बात करते हैं तो कार तो नाउन है, आया ना? और कहीं ना कहीं इसी योर्स में आपकी बात कर रहा है, ये जो कार है ये आपका है, तो ये जो योर आपका प्रोनाउन बन रहा है, कहीं ना कहीं इस योर का क्या मतलब होगा? योर और प्लस में नाउन में क्या आ जाएगा? कार। अब ये सेंटेंस सही है गलत है? कहिएगा सर बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि नाउन का चर्चा किया है और नाउन को रिप्लेस कर रहा है ये प्रोनाउन वर्ड, और ये कार किसका है? योर्स का है। पोसेशन भी शो कर रहा है, तो पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। समझे बात आया नहीं आ रहा? हाँ या ना? तो ये छोटा सा बात है, हमेशा याद रखेगा कि पोसेसिव प्रोनाउन कब जाके सही होगा? जब सेंटेंस में नाउन होगा, है ना? नाउन होगा तब जाके आपका क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब ध्यान आपको एक बात और देना है। जैसे एक सेंटेंस हम एक और लिख रहे हैं, कि एक और सेंटेंस हम लिख रहे हैं आपका 3 नंबर। हम बोलेंगे योर्स इज न्यू कार्स। यहाँ पे एक सेकंड, एक गलती हो गया, यहाँ पे 8 के लिए लगा दी। ठीक है, योर्स इज अ न्यू कार, और यहाँ क्या लिखे? योर्स इज न्यू कार्स। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं हम, कि ये जो आपका पॉसेसिव प्रोनाउन था, ठीक है, तो ये सिंगुलर काम कर रहा था या प्लूरल काम कर रहा था? वो नाउन पे इंडिकेट होगा। ये नाउन के ये जो नाउन दिया हुआ है उससे पता चलेगा ये सिंगुलर काम कर रहा है या प्लूरल काम कर रहा है ना? जैसे योर्स की बात कर रहा है तो योर्स यहाँ पे किस पे डिपेंड है? इस नाउन पे डिपेंड। योर्स यहाँ पे नाउन पे डिपेंड है, तो नाउन क्या है आपका? सिंगुलर है। जब नाउन सिंगुलर तो इसके जगह पे जो प्रोनाउन यूज किया वो भी सिंगुलर। और जब ये सिंगुलर तो वर्ब भी कैसा आपका? यहाँ पे इज सही था गलत था? सही था। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ? योर्स इज न्यू कार्स। अब कार्स क्या बना आपका? नाउन। कार्स क्या बना आपका? नाउन बना। और ये कौन सा नाउन बन रहा है यहाँ पे? प्लूरल नाउन बन रहा है। कौन सा नाउन बन रहा है आपका? प्लूरल नाउन बन रहा है। अब इसी के जगह पे तो हम प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं, योर्स। हाँ या ना? अब योर्स की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? योर और प्लस में कार होगा या कार्स होगा? कार्स की बात कर लेगा, है ना? अब यहाँ पे जो योर्स प्रोनाउन है ये सिंगुलर काम कर रहा है या प्लूरल काम कर रहा है? कहेगा सर एकदम ये प्लूरल काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नाउन है किसके प्लेस पे यूज किया गया? प्रोनाउन है, नाउन के जगह पे यूज किया गया। और ये नाउन आपका सिंगुलर है या प्लूरल है? कहेगा सर प्लूरल। तो जाहिर सी बात है योर्स भी कैसा काम करेगा? प्लूरल काम करेगा। अब ये वर्ब कैसा लेगा अपने साथ? इज या आर? कहेगा सर अब तो ये आर। ये बात समझ में आ गया? तो पॉसेसिव प्रोनाउन जो होगा, अगर वो सब्जेक्ट के रूप में अगर उसका इस्तेमाल कर रहे होंगे तो वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? वो किस पे डिपेंड होगा? नाउन पे डिपेंड होगा। समझ में आ रहा ना? अगर नाउन सिंगुलर तो पॉसेसिव प्रोनाउन भी सिंगुलर, नाउन प्लूरल तो पॉसेसिव प्रोनाउन भी प्लूरल। ये बात छोटा सा बात समझ में आ गया ना? हाँ या ना? अब चलते हैं अगले कंसेप्ट पे। इसी में अब इसी में अगला कंसेप्ट क्या है? ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान ये देना आपको कि जैसे एक देखिए, एक पोसेशन एक और चीज आपको शो करता है। जैसे माइंड की हम बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। अगर हम बोले सिंपली, अगर एक छोटा सा बात हम लिखते हैं, हम बोलेंगे आई हाउ इज वॉच। हम बोल देंगे पहले इस दोनों को सॉल्व करते हैं, माई हाउस और हिज वॉच। ठीक है, इसको कैसे एक और तरीका से कैसे लिख सकते हैं पता है? चलिए इसको बताते हैं आपको एक फॉर्म से अलग से। ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक पोसेशन शो करने का काम एपोस्ट्रोफी एस भी करता है। एपोस्ट्रोफी एस कहने का ये मतलब कि आप लोग पढ़े होइएगा, जैसे हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, हम लिखें छोटा सा बात लिख रहे हैं, यहां से ध्यान से देखिएगा। हम लिखेंगे करंस कार। छोटा सा बात लिखे, क्या लिखे? करंस कार। ठीक है, अब करंस कार जब हम लिखे तो कार आपका नाउन है और ये किसका कार है? करंस का कार है। तो करंस जो ये वर्ड है, ये यहाँ पे डिटरमिनर का काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये किसका कार है? करंस का कार है। अब यहाँ पे क्या इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं? बस हमें ये बताइएगा, क्या इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं?
द कार ऑफ करण। क्या इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं? देखा सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? हाँ है ना। अब एक बात और आपको बताते हैं, इस कार को ऐसे लिखे हम, क्या इस बात को एक और तरीका से लिख सकते हैं? कैसे? ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये कार रहा नाउन, और इसके जगह पे एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं हम, डैट। क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? डैट। तो डैट ऑफ करण लिख सकते हैं। हाँ है ना, कहेगा बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो यहां से करण's कार को हम क्या लिख सकते हैं? द कार ऑफ करण लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? डैट ऑफ करण लिख सकते हैं। समझ में आ रहा ना? अब एक बात बताइएगा, यहाँ पे द कार ऑफ करंस लिखे हैं, तो क्या इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे, क्या इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं? द कार ऑफ करंस। क्या इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं? जल्दी से बताइएगा हमें। ठीक है सर, एकदम बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि जब ये एपोस्ट्रोफे एस हटा था तभी तो ऑफ आया था। हाँ है ना, क्योंकि एपोस्ट्रोफे एस भी किसका काम करता है? पोसेशन का। और इसके जगह पे जो ऑफ प्रीपोजिशन लेके हैं, ये प्रीपोजिशन भी किसका काम कर रहा है? प्रीपोजिशन ऑफ जो होता है ये भी पोसेशन को शो करता है। जब ऑलरेडी एपोस्ट्रोफे एस हटा के जब हम ऑफ वर्ड को लिख ही दिए थे, तो क्या फिर से हम करण के साथ एपोस्ट्रोफे एस लिख सकते हैं? ठीक है, एकदम बिल्कुल नहीं लिख सकते सर। यहाँ पे एपोस्ट्रोफे एस को रहने दे या हटा दे? हटा देते हैं। बात समझ में आ रहा है? और एक छोटा सा बात आपको समझाते हैं, ये जो ऑफ प्रीपोजिशन है ना, ये ऑफ क्या आपका प्रीपोजिशन है, और सबको पता है कि प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, या प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस लेता है, ऐसा ना। तो यहाँ पे एक बात बताइए, ये हम ऑफ लिखे हैं, तो ये जो ऑफ वर्ड है, ये जो ऑफ वर्ड हम लिखे हैं, ये अपने बाद क्या लेगा? ऑब्जेक्टिव केस लेगा। तो करण जो यहाँ पे काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्टिव केस का काम कर रहा है। कभी भी इसके साथ एपोस्ट्रोफ एस यूज करेंगे? नहीं यूज करेंगे। ये पता चल गया ना। इसी बात को देखिए, या तो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, इसी बात को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। हाँ या ना। अब आते हैं सेम बात पे, क्योंकि ये भी पॉसेसिव डिटरमिनर का काम कर रहा है और ये भी नाउन है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये आपका नाउन रहा और ये आपका पॉसेसिव डिटरमिनर रहा। क्या इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, द हाउस ऑफ। अब हमें चाहिए क्या? ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। कौन सा केस चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस। तो आई आया कहां से? माई आया कहां से? आई से। और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? मी। तो द हाउस ऑफ मी क्या बनेगा? द हाउस ऑफ मी बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे हिज वॉच लिखे हैं, हिज वॉच को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? द वॉच ऑफ। अब हमें प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए। अब हिज आया कहां से? तो हिज आया ही से। और ही सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? हिम बनेगा। ये बात समझ में आ रहा है ना? तो द वॉच ऑफ हिम हो जाएगा। हाँ या ना? क्या बन जाएगा? द वॉच ऑफ हिम। क्लियर है? अब द हाउस जो नाउन लिखा हुआ है, क्या उसके जगह पे हम दैट वर्ड यूज कर सकते हैं? ठीक है, हाँ सर बिल्कुल यूज कर सकते हैं। क्या यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, क्या इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? दैट ऑफ मी। क्या हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं? कहेगा सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि द हाउस को हम क्या लिख सकते हैं? डेट लिख सकते हैं, है ना। और ऑफ मी को क्या, यहाँ पे ऑफ मी के जगह पे ऑफ मी को हम लिख दिए, तो ये द डेट ऑफ मी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ या ना। अब ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन, द हाउस द वॉच ऑफ हिम लिखा हुआ है, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? डेट ऑफ हिम। क्या इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं? क्या बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ये बहुत अच्छा बात आपको बता रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा, अब ये जो वर्ड है माई और ये रहा हाउस, ये जो माई वर्ड है, जो माई वर्ड हम आपके सामने लिखे हैं, क्या इसको ऑफ मी लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। बस हम इतना, इस माई को ऑफ मी हम लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? कहेगा सर बिल्कुल लिख सकते हैं, यहीं से तो ऑफ मी बना है। हाँ या ना। जैसे यहाँ पे करण, करण से ही क्या बना है आपका? ऑफ करण बना है ना। यहाँ पे करण से ही क्या बना? ऑफ करण, ऑफ प्रीपोजिशन, और ये करण क्या बन गया आपका? ऑब्जेक्टिव केस बन गया। ठीक उसी प्रकार से हिज जो ये वर्ड आपके सामने लिखे हैं, हिज से ही तो आपका क्या बना है? ऑफ हिम बना है। इस हिज से ही क्या बना आपका? ऑफ हिम बना। तो हम क्या सीख रहे हैं? ध्यान से देखिएगा, एक बात जो आपको बताना चाहते हैं कि जैसे माई हो गया आपका, हीज हो गया, ये सब जितने भी वर्ड हैं, इनके साथ क्या रहा है? प्रीपोजिशन के साथ उसका ऑब्जेक्टिव केस नहीं बन सकता। अब क्या बना है ओवरऑल कंक्लूजन? देखते हैं इसका।
अब ध्यान से देखिएगा, देखिएगा ध्यान से। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे आपका पॉसेसिव डिटरमिनर है, क्या आपका पॉसेसिव डिटरमिनर, देखिएगा ध्यान से। फिर आपका पॉसेसिव डिटरमिनर, तो पॉसेसिव डिटरमिनर क्या क्या हो जाएंगे आपके? पॉसेसिव डिटरमिनर क्या हो गया आपका? तो माई हो गया, पॉसेसिव डिटरमिनर क्या हो गया? माई हो गया, आवर हो गया, योर हो गया, इज हो गया, हर हो गया, पॉसेसिव डिटरमिनर इट्स हो गया, और क्या बना लास्ट में आपका? ठीक है, ये हो गया आपका। अब ध्यान से देखिएगा, अब माई की बात करते हैं, तो माई से क्या बनेगा आपका? अभी जस्ट पढ़े सर, माई को हम क्या लिख सकते हैं? ऑफ मी। माई को क्या लिख सकते हैं? ऑफ मी। आवर को क्या लिख सकते हैं? ऑफ अस लिख सकते हैं। योर को क्या लिख सकते हैं? ऑफ यू लिख सकते हैं। ठीक है, हिज को क्या लिख सकते हैं? ऑफ हिम लिख सकते हैं। हर को क्या लिख सकते हैं? ऑफ हर ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट ये पॉसेसिव केस है ना। और सी का जो होता है ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, और पॉसेसिव डिटरमिनर भी क्या होता है उसका? हर ही होता है। ठीक है, और पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है उसका? हर्ष होता है। तो ये हर जो है ये पॉसेसिव डिटरमिनर है, और ये हर जो है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इट्स की बात करते हैं तो क्या बन जाएगा आपका? ऑफ 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 इट हो जाएगा। ठीक है, और देयर की बात करते हैं तो ऑफ, ये आपके वर्ड हो गए। तो यहाँ पे ये जो बात आपको बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। इसको क्या करना है? हमें ध्यान से पढ़ना है। क्यों ध्यान से पढ़ना है? क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी आपको बहुत अच्छे तरीका से मत। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एक बात देखना है आपको। जैसे मान ले रहे हैं आपको लिखा जाए, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, और आपके सामने कोई लिख दे कि क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताइएगा। और आपके सामने कोई लिखे कि मान लेते हैं हम लिखे माई बुक्स, माई बुक्स, क्या लिखे? माई बुक्स। इस माई बुक्स को क्या ऐसे लिख सकते हैं? माई बुक्स को क्या ऐसे लिख सकते हैं? द बुक्स ऑफ मी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? बस हमें इतना बताइएगा। कहेगा सर एकदम बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये रहा माई बुक्स, बुक्स बना तो द बुक्स पहले आ गया। किसका बुक? तो मेरा बुक। तो ये माई का क्या बन गया? ऑफ मी बन गया। माई का ये क्या बना आपका? ऑफ मी बना। और बुक्स का क्या बना? द बुक्स बन गया। अब इसी को और अच्छे तरीके से लिखना चाहे तो इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेट ऑफ, क्या लिख सकते हैं? डेट ऑफ मी लिख सकते हैं। तो ये जो बात आपके सामने लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात आपके सामने जो लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़ा अच्छा तरीका से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान देते हैं, ये दो बात हम अच्छे से पढ़े। क्या? एक तो पॉसेसिव प्रोनाउन कहां से आता है? पॉसेसिव डिटरमिनर प्लस में, हाँ या ना? कहने का ये मतलब ओवरऑल बात अगर हम कर ले तो ध्यान से देखिएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं आपके सामने कि अगर हम माइन की बात कर रहे थे तो माइन कहने का क्या मतलब? आई और प्लस में नाउन, यही ना होगा आपका, हाँ या ना? अगर हम आवर्स की बात करते हैं तो आवर्स का मतलब क्या हो जाएगा? आवर और प्लस में नाउन, है ना? अब आपका क्या आ जाएगा? योर्स। योर्स का मतलब क्या हो जाएगा? योर और प्लस में नाउन, है ना? अगर हम हिज की बात कर लेंगे, हिज का क्या आ जाएगा आपका? का क्या आ जाएगा? हिज और प्लस में। तो यहाँ पे ध्यान ये देना आपको कि ये हिज आपका डिटरमिनर है, सॉरी पॉसेसिव प्रोनाउन है, और ये हिज क्या डिटरमिनर है। तो देखिए पॉसेसिव प्रोनाउन जो होता है हिज का, ही का, वो हिज होता है, और पॉसेसिव डिटरमिनर भी क्या होता है? हिज ही होता है। अब हिज हिज दोनों सेम आ गए, तो कैसे समझिएगा पॉसेसिव डिटरमिनर और कैसे समझिएगा पॉसेसिव प्रोनाउन है? इसका बेस्ट आंसर क्या हो सकता है?
कि जिस हिज के साथ आपका नाउन जुड़ा होगा तो वो डिटर्मिनर का काम करेगा। अगर नाउन और पसेसिव डिटर्मिनर दोनों मिला के अगर आ रहा होगा तो वो पसेसिव प्रोनाउन का काम करेगा और वो हिज क्या हो जाएगा, वहां पे पसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब यहाँ पे हिज हो गया। जैसे हर की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं हर्ष की, तो क्या हो जाएगा, हर प्लस में नाउन, प्लस में नाउन। आपका क्या बनेगा, इट्स तो होता नहीं है, क्या बनेगा आपका देयर्स। क्या बनेगा, देयर्स। देयर्स का क्या बनेगा, देयर और प्लस में, ये बात ना हम बताना चाह रहे हैं, हाँ या ना। तो ये दो बात हमेशा याद रखिएगा आप लोग। एक तो ये छोटा सा बात है, माइन माई प्लस नाउन, मतलब देखिए ना पसेसिव डिटरमिनर प्लस नाउन, ये बात आपको हम दोबारा बता दिए, ठीक है। अब इस टाइप से क्वेश्चंस को डील कैसे करना है, ठीक है, ये समझते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस लिख रहे हैं और उसको हम सीखेंगे कैसे उसको सॉल्व करते हैं। चलिए एक क्वेश्चंस आपके सामने में लिखेंगे और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसे मान लेते हैं एक क्वेश्चंस लिखे आपके सामने, हम लिखेंगे माई वॉच, माई वॉच इज मोर expensive than my watch is more expensive than, ठीक है। अब आपके सामने एक फिलर्स दे दिया और स्टॉप दे दिया और इसके चार ऑप्शन दे देंगे। कितने ऑप्शन दे देंगे, चार ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा। एक ऑप्शन आपका ये हो गया, एक ऑप्शन आपका ये होगा एम, एक ऑप्शन आपका हो जाएगा देयर, ठीक है, एक ऑप्शन हो जाएगा आपका दे, ठीक है, एक ऑप्शन आपका हो जाएगा देयर्स, ठीक है, एक ऑप्शन अगर आपका हो जाएगा दैट ऑफ देयर, एक ऑप्शन हो जाएगा दैट ऑफ देम। चलिए ये आपके 6 ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको सिलेक्ट करना है कि माय वॉच इज मोर एक्सपेंसिव देन दैट, देन ब्लैंक। अब इस फिलअप में क्या आना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को समझते हैं। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम कंपैरिजन करेंगे तो सिमिलर थिंग्स में करेंगे, ठीक है। अगर घड़ी है तो घड़ी का कंपैरिजन घड़ी से ही करेंगे, मतलब ऐसे समझिए अगर पर्सन दिया हुआ है तो पर्सन का कंपैरिजन किससे, पर्सन से। कोई नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग से, एनिमल है तो एनिमल। कहना ये चाह रहे हैं कि जब भी हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो हमें सिमिलर चीज चाहिए, सेम काइंड ऑफ चीज चाहिए, सेम काइंड ऑफ थिंग्स चाहिए। अब यहाँ पे क्या कंपैरिजन करना चाह रहा है, माई वॉच। अच्छा ये बात सही लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, कैसे, एकदम बिल्कुल सही लिखा हुआ है। माई वॉच ये रहा नाउन और ये है डिटरमिनर, मेरा घड़ी वो ज्यादा एक्सपेंसिव है किससे। अब आपके सामने 6 ऑप्शंस दे रखा है, इसमें से होना क्या चाहिए। अब एक चीज बताइए, देम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, देम की बात कर रहे हैं। हमें यहाँ पे क्या शो करना है, पोसेशन। क्या देम पोसेशन शो कर रहा है, नहीं पोसेशन शो, ये तो किसी ऑब्जेक्टिव केस को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ में क्या चाहिए, पोसेसिव केस चाहिए। तो क्या आपका देम हो सकता है वहां पे, कहेगा नहीं सर बिल्कुल नहीं हो सकता है देम, हो सकता है देम आपका नहीं हो सकता। अगला देयर, कहेगा सर देयर तो मान लेते पोसेशन है, पोसेसिव है, लेकिन पोसेसिव डिटरमिनर है। पोसेसिव क्या आपका डिटरमिनर है। अगर मान लेते हैं जैसे देयर की बात करते हैं तो मान लेते हैं यहाँ पे देयर कुछ देर के लिए सही हो जाता, कब, जब आगे मान लेते हैं वॉच लिखा हुआ रहता, तब जब देयर वॉच लिखा हुआ रहता तब ये बात आपका एकदम 100% सही हो जाता। लेकिन क्या देयर वॉच लिखा हुआ है, वॉच आगे लिखा हुआ है, नहीं, तो उस सेंस से देयर सही होगा या गलत होगा, कहेगा सर एकदम ये भी गलत हो जाएगा। अब दे की बात करते हैं, अब ये पोसेशन शो कर रहा है, ये सब्जेक्टिव केस शो कर रहा है, समझ में आ रहा है, ये पोसेशन की बात कर रहा है, ये सब्जेक्टिव केस की बात कर रहा है, क्या मैच हो पाएगा, नहीं मैच हो पाएगा। अब देयर्स की बात करते हैं, अब देयर्स की जो हम बात करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, देयर्स की जब हम बात करते हैं तो देयर क्या आपका पॉसेसिव प्रोनाउन है, देयर्स क्या आपका पॉसेसिव प्रोनाउन है और नाउन को जो रिप्लेस करता है उसे प्रोनाउन कहते हैं और पोसेशन भी शो कर रहा है। तो इस देयर्स को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, देखिए तो देयर्स को हम क्या लिख सकते हैं, देयर और प्लस में वॉच। इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, कहेगा सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि पॉसेसिव प्रोनाउन का डेरिवेशन भी तो यहीं से होता है, पॉसेसिव डिटरमिनर प्लस में नाउन, ठीक है। तो ये बात आपका सही है, ये एकदम बिल्कुल आ सकता है। यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा, देयर्स, क्लियर है, पहला ऑप्शन तो हमको मिल गया। अगला डेट ऑफ देयर की बात कर रहा है, अब डेट किसके लिए आ रहा है, जैसे इसी को हम एक्सप्लेन करना चाहे देयर वॉच को, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं द
वॉच ऑफ। याद है इस देयर को हम क्या बताए थे, ऑफ देम करके लिखना बताए थे आपको। इस देयर को अभी जस्ट न बताया कि पॉसेसिव डिटरमिनर था, उस देयर को ऑफ देम करके लिखते हैं। जैसे माय है तो माय को क्या लिख सकते हैं, ऑफ मी लिख सकते हैं। आवर है तो आवर को क्या लिख सकते हैं, ऑफ अस लिख सकते हैं। इस टाइप से चीजों को लिख सकते हैं। तो इस देयर को हम क्या लिख सकते हैं, ऑफ देम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या दिया है, डेट ऑफ देयर्स दिया हुआ है। क्या ये सही है गलत है। अब डेट ऑफ देम ये सही है गलत है। तो या तो आप देयर्स लिखिए या डेट ऑफ देम लिखिए, दोनों में से आपका दोनों ऑप्शन सही है। या तो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं या इसी बात को हम ऐसे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कितने ऑप्शन सही हुए, देयर्स और डेट ऑफ देम। बात क्लियर है, यस और नो। इसी टाइप से फिर अगला क्वेश्चन भी हम करते हैं। मान लीजिए एक और क्वेश्चन आपके सामने लिखे हम, कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं उसको। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लिखेंगे। माय फादर इज taller than he I I I ठीक है, क्या लिखे पढ़िएगा। माई फादर इज टॉलर देन आई माई। आपको ऑप्शन चूज करना है इसमें से, ठीक है। अब ऑप्शन क्या चूज करना है, ध्यान से देखिएगा। मेरे जो पिताजी हैं वो क्या है, टॉलर है। किससे टॉलर है, आई माई माइन। अब यहाँ पे माइन की बात करते हैं तो माइन मतलब क्या, देखा सर पॉसेसिव प्रोनाउन है। तो माई मतलब क्या, माई, और यहाँ पे नाउन क्या दे रखा है आपका, फादर। एक चीज बताइए, माई फादर का कंपेरिजन माई फादर से ही कर सकते हैं, पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल, हटा दीजिए। अब क्या माई सही होगा, कहेगा सर एकदम नहीं सही होगा, क्योंकि माई तो डिटरमिनर है, उस डिटरमिनर को अपने साथ क्या चाहिए, नाउन चाहिए। ये भी गलत है। क्या आई सही है, कहेगा सर बिल्कुल सही है, क्योंकि आई का कंपेरिजन माई फादर से कर सकते हैं या नहीं कर सकते, एकदम बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे आई और माई फादर सही है गलत है। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चंस दे दे, सेम क्वेश्चन हम लिखते हैं अलग तरीका से। अगर इस क्वेश्चंस को ऐसे दे दे कि माई फादर इज टॉलर देन, ध्यान से देखिएगा, टॉलर देन ही इज, ठीक है, दैट ऑफ हिम। अब ये सही लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, तो बोलिएगा सर चेक करते हैं। अब ध्यान देना ये है कि पहला जो लिखे माय फादर, ये सही लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, कहेगा सर एकदम बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इज टॉलर देन ही, अब इंसान का कंपैरिजन तो इंसान के साथ कर सकते हैं, और सब्जेक्टिव केस है तो कर सकते हैं। ये पॉसेसिव है लेकिन काम किसका कर रहा है, देखिए ये सब्जेक्टिव केस तो है ही, साथ में किसका काम कर रहा है, पॉसेसिव केस का काम कर रहा है। तो सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से कर सकते हैं, तो ये सही है आपका। फिलहाल मान लेते हैं, अब ये टॉपिक नहीं पढ़ा है लेकिन फिलहाल मान लेते हैं। अब हिज की बात कर रहे हैं, तो हिज क्या आपका, हिज आपका पॉसेसिव डिटरमिनर भी है और हिज आपका पॉसेसिव प्रोनाउन भी है। लेकिन यहाँ पे अगर हिज की बात करें तो क्या इसके साथ कहीं भी नाउन जुड़ा हुआ है, कहेगा एकदम नहीं जुड़ा हुआ है। तो हिज यहाँ पे काम किसका करेगा, तो हिज यहाँ पे काम करेगा आपका पॉसेसिव प्रोनाउन का। और पॉसेसिव प्रोनाउन की जब भी बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, हिज और प्लस में नाउन क्या दिया हुआ है, फादर। क्या सही है, क्या मैं अपने पिता का कंपैरिजन उसके पिता से कर सकते हैं या नहीं कर सकते, एकदम बिल्कुल कर सकते हैं। कहेगा सर एकदम सही है, तो ये हिज सही हो जाएगा आपका, है ना। अब क्या इसी बात को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, डेट ऑफ हिम लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, ठीक है सर एकदम लिखते हैं कि फादर के लिए डेट हो जाएगा और हिज के लिए ऑफ हिम हो जाएगा। अरे इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, द फादर ऑफ हिम। क्या इस बात को ऐसे नहीं लिख सकते हम, ठीक है सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यही तो द फादर के लिए हम डेट का इस्तेमाल किए हैं और ऑफ हिम आपका क्या आ गया, ये वाला बात आ गई। तो ये दोनों ऑप्शन सही है गलत है, मतलब तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाए, ठीक है। तो जब भी आपको पोजीशन शो करना हो इस चीज से चीजों को हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, समझ में। चलिए एक और एग्जांपल बनाते हैं, एक और एग्जांपल लिखिए तो ये देखते हैं क्या है एग्जांपल। जैसे आपके सामने हम लिखे
the design of my watch, the design of my watch is greater than, अब यहाँ पे ब्लैंक दे दिया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपको 4-5 ऑप्शंस दे रहे हैं, अब बताइएगा सही कौन कौन सा, ठीक है। ऑप्शंस क्या है देखते हैं, पहला ऑप्शंस देखते हैं, आपका ऑप्शंस दे देगा वॉच, पहला ऑप्शन क्या दे दिया, हिज वॉच। दूसरा ऑप्शन दैट ऑफ हिम। तीसरा ऑप्शन दैट ऑफ हिज, हिज वॉच, दैट ऑफ हिम, दैट ऑफ हिज, ठीक है। देखते हैं ध्यान से, ये सेंटेंस आपके सामने है। अब इसको करेक्शन करना है, कैसे करेक्शन करते हैं देखते हैं। द डिजाइन ऑफ माई वॉच, अच्छा यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, घड़ी का कंपैरिजन घड़ी से करना चाह रहा है या घड़ी के डिजाइन का कंपैरिजन घड़ी के डिजाइन से करेगा। देखा सर, घड़ी के डिजाइन का कंपैरिजन घड़ी के डिजाइन से करना है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे द डिजाइन ऑफ माई वॉच। अब डिजाइन ऑफ माई वॉच, अगर हिज वॉच अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे हिज वॉच कहने का क्या मतलब, उसका घड़ी है ना, लेकिन हम माई वॉच का कंपैरिजन हिज वॉच से नहीं कर रहे हैं, माई वॉच के डिजाइन का कंपैरिजन हिज वॉच के डिजाइन से करेंगे। बात समझ में आ रहा ना, तो इस चीज को हम लिखे कहते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सा बात क्या है कि जैसे अगर मान लेते हिज वॉच अगर हम लिख देंगे, यहाँ पे मान लेते ऑप्शन में हिज वॉच लिखा गया, क्या लिखा गया, हिज वॉच। अब ये सही होगा कि गलत होगा, ये सर गलत होगा, क्यों, क्योंकि इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, द डिजाइन ऑफ हिज वॉच, हम चीजों को ऐसे लिखते हैं, द डिजाइन ऑफ हिज वॉच, हम चीजों को ऐसे लिखते हैं। अब द डिजाइन ऑफ, अब तो कंपैरिजन बनना है, द डिजाइन ऑफ माय वॉच इज बेटर देन द डिजाइन ऑफ हिज वॉच। बात समझ में आ गया। अब इसको लिखना कैसे देखिएगा, इस डिजाइन के लिए क्या हम डेट वर्ड यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं सर, क्योंकि एक बार जब नाउन आ गया तो बार बार नाउन का रिपीट तो नहीं कर सकते, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज कर लेंगे, डेट। ये प्रीपोजिशन आपका ऑफ रहा, ये प्रीपोजिशन क्या रहा, ऑफ रहा। अगर हम हिज लिख देते हैं यहाँ पे, सही तो हो जाएगा, क्योंकि वॉच तो पहले भी लिख रखा है आपका, तो डेट ऑफ हिज इसको हम नहीं लिख सकते, इस बात को, ये सारे बात को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, डेट ऑफ हिज, है ना, देखिए तो डेट ऑफ हिज, ये आपका सही हो गया। अब डेट ऑफ हिम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, कैसे एकदम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि डेट ऑफ अगर हिम लिखेंगे तो यहाँ पर तो ये इस वर्ड के लिए हिम तो नहीं आ सकता, क्या इस वर्ड के लिए हिम आ सकता है, नहीं आ सकता, तो ये आपका गलत ऑप्शन हो गया, ये गलत ऑप्शन हो गया, सही कौन हो गया, डेट ऑफ हिज होना चाहिए, डेट ऑफ हिम कभी होगा, नहीं होगा। तो क्या बना, द डिजाइन ऑफ माई वॉच इज बेटर देन द डिजाइन ऑफ हिज वॉच। पहले तो आप ऐसे अरेंज कर लीजिए चीजों को, हम ऐसे लिख लिए। अब इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं कि द डिजाइन को हम डेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये रहा ऑफ, हम ऑफ लिख दिए। अब हिज वॉच लिखा हुआ है, तो हिज वॉच क्या आता है आपका, पॉसेसिव डिटरमिनर और प्लस में नाउन, और पॉसेसिव डिटरमिनर प्लस नाउन में लिख के क्या बनता है, पॉसेसिव प्रोनाउन बनता है, तो डेट ऑफ हिज हो गया आपका। तो ये सही है गलत है, ये सर एकदम बिल्कुल सही है। क्लियर, बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, एक और क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चंस क्या, चलिए उसके तरफ ध्यान देते। जैसे एक एग्जांपल लिखें, Karan's house is more beautiful Karan's house is more beautiful अब आपका 4 ऑप्शंस, क्या ऑप्शन है देख, माई, ये ऑप्शन, दैट ऑफ माइंड,
ये ऑप्शन that of my, ये ऑप्शन that of, ये ऑप्शन हो गया क्या? चलिए एक और लिख देते हैं आपका ई आई, और एक ऑप्शन और लिख देते हैं मी, ये आपका दे दिया। ठीक है, करण's हाउस इज मोर ब्यूटीफुल देन, अब इसको सॉल्व करना है। ब्यूटीफुल देन डैश, अब क्या लिख रहा है आपका माइंड, माइंड, डेट ऑफ माई, डेट ऑफ मी, आई और me। अब चेक करते हैं, पहले देखिए ये जो ऑप्शन है आपका ये तो क्लियर नहीं होगा, कौन सा ई वाला, आई और मी होगा, कहेगा सर एकदम नहीं होगा आई और मी, क्यों? तो वहां पे करंस का कह रहा है और आप किससे, किसी पर्सन से कंपैरिजन करना चाहते हैं उसको, क्या पॉसिबल है? नहीं, आई भी नहीं होगा और आपका मी भी नहीं होगा। बचा माइंड, क्या माइंड हो सकता है? देखिए माइंड तो आपका पॉसेसिव प्रोनाउन है, चेक करते हैं माइंड आपका कौन सा प्रोनाउन है, माइंड आपका पॉसेसिव प्रोनाउन है। तो माइंड कहने का क्या मतलब, पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पॉसेसिव डिटरमिनर प्लस में नाउन, और माइंड आपका माई बना और नाउन क्या दिया, हाउस, तो माई हाउस। क्या आप इस बात को ऐसे लिख सकते हैं? कहेगा सर बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या माइंड को हम माई हाउस नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ऑप्शन ए सही रहेगा या गलत रहेगा? कहेगा सर एकदम सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट ऑफ माइंड, अब डेट ऑफ माइंड तो नहीं हो सकता ना, डेट ऑफ माइंड कभी होगा, क्योंकि माई हाउस को आप क्या लिख सकते हैं, द हाउस हो सकता है, ये द हाउस हो सकता है, और इस माई को क्या लिख सकते हैं, ऑफ मी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ऑफ मी लिख सकते हैं। तो द हाउस को क्या लिख सकते हैं, डेट, द हाउस को हम क्या लिख सकते हैं, इस बात को हम क्या लिख सकते हैं, इस बात को हम क्या लिख सकते हैं, द हाउस के लिए डेट आ जाएगा और ऑफ मी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑफ मी हो जाएगा। ऑफ मी हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात बताइए, डेट ऑफ माइंड तो नहीं हो सकता ना, क्या हुआ, डेट ऑफ मी आप लिख सकते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। डेट ऑफ माई होगा, कहेगा सर डेट ऑफ माई अगर लिखते हैं तो माई अगर लिख रहे हैं तो आगे तो डिटरमिनर, डिटरमिनर है तो आगे नाउन होना चाहिए, लेकिन ये क्या सही है, नहीं सही है, क्यों? क्योंकि यही तो हटा तब तो ऑफ आया आपका, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब बचा क्या, डेट ऑफ मी, आपका ये सही। ठीक है, तो ये इस टाइप से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। तो देखिए क्या होता है ना, क्या होता है कि इस टाइप से जब भी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। दो बातें याद रखनी है, कंपैरिजन किसके बीच किया जा रहा है, सेम काइंड है या नहीं, है ना। जैसे अगर मान लो किसी का घर है तो किसी के घर का कंपैरिजन किसी इंसान से नहीं कर सकते ना, नहीं, उस इंसान के घर से करेंगे, है ना। किसी का कार है तो कार का कंपैरिजन कार से करेंगे, इंसान है तो इंसान का कंपैरिजन इंसान से करेंगे। समझे बात आ रहा है नहीं आ रहा? जैसे इस टाइप से क्वेश्चंस को हम इस तरीका से डील करेंगे। और दो बात हमेशा याद रखिएगा, दो कंसेप्ट जो आपको बेहतरीन बता रखे हैं, एक तो पॉसेसिव प्रोनाउन इक्वल टू क्या होता है, पॉसेसिव डिटरमिनर प्लस में नाउन, ये बात। और दूसरा बात क्या बताया कि पॉसेसिव डिटरमिनर को हम ऑफ लगा के उसका ऑब्जेक्टिव किस ला के बना सकते हैं, जैसे माई हो गया तो ऑफ मी, आवर हो गया तो ऑफ अस, इस टाइप से चीजों को बना। तो जो बात बेसिक था पॉसेसिव डिटरमिनर और पॉसेसिव प्रोनाउन के बीच में, वो बात आपको हम बताए, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, तो ध्यान से जो भी हम वीडियो को बताए हैं, जो भी वीडियो इस वीडियो में कंसेप्ट्स को बताया, कुछ 3-4 क्वेश्चंस भी करवाए हैं, ठीक है ना, उसको क्या करना है, बढ़िया से कॉपी में नोट करके लिखना है ना, और उसको समझना है। यहाँ पे समझने में दिक्कत हो, अब फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है सर यहाँ पे दिक्कत हुआ, तो हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अभी तक हम इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।